से धरती, हर चेहरे पर है मुस्कान। खुशहाल हुआ है अपना किसान, पंजाब किसान। पंजाब सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति से लेकर फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तक हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। दरअसल रशिया की तरफ से एक ऐसी चीज़ हुई है कि जिसके बारे में आपको बताना बहुत ज़रूरी है। रशिया के बारे में 2 बड़े दिग्गज हैं पत्रकार जो बात कर रहे हैं आपस में। मैं बाकायदा आपको वीडियो भी दिखाऊंगा और फोटो भी दिखाऊंगा। उनका कहना यह है कि पुतिन ने दरअसल नेतन्याहू को ये इन्फॉर्म कर दिया है कि अगर ईरान या मिडिल ईस्ट पर कहीं पर एक भी न्यूक्लियर छोटे से छोटा बम मारा गया तो वो इसराइल पर अपना न्यूक्लियर बम मार देंगे। ये लड़ाई दरअसल दोस्तों बड़ी ख़तरनाक मरहले पर चल रही है। आपको लग रहा है कि ईरान और अमेरिका है, नहीं। पूरी दुनिया एक ऐसे मुहाने पर खड़ी है कि आपको और मेरा सोचना बहुत ज़रूरी है। मैं अगर आपको इसकी सेंसिटिवनेस बताऊं, बुशर जो ईरान का न्यूक्लियर प्लांट है जिसके पास उसने बम मारा 350 मीटर दूर पर, अगर वो पास में लग जाए तो ये जो आसपास कुवैत और कतर, ये तमाम जो दुनिया के मुल्क हैं, ये सब उसकी चपेट में आ जाएंगे। ईरान ने जो हमला किया था अरद पर, तल अरद बोलते हैं इसको, बहुत पुराना शहर है ये। इस शहर के बारे में आपको क्या बताऊं, कबले मसीह 5000 पहले ये बनाया गया था। फिर 2500 साल के बाद एक बड़ी बात हुई, ख़त्म हो गया, ज़मीन के नीचे शहर था। बहरहाल सन 53 में जो डेविड बेंगोरियन था, इसका राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री इसराइल का, उसने जब यहाँ पर टेक्सटाइल के नाम से यहाँ पर वो लगाया गया था न्यूक्लियर प्लांट, अमेरिका को नहीं पता था इस बारे में। इसमें फ्रांस ने उसकी मदद की थी। और सन 63 की अगर मैं आपसे बात करूं तो मेरे पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं कि सन 63 में प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति जो अमेरिका के थे, उन्होंने लेटर लिखा कैनेडी ने बड़े गुस्से के अंदाज में कि क्या चल रहा है। जून में लेटर लिखा था दोस्तों और नवंबर में उनका असैसिनेशन कर दिया गया। यह है ताकत मोसाद की। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो दोस्तों बात यह है कि इन लोगों के रास्ते में जो भी कोई आता है उसको हटा दिया जाता है। आज भी अमेरिका के अंदर कैनेडी का जो कत्ल है, असैसिनेशन है, वो बड़ा रहस्यमय अंदाज में देखा जाता है। मालूम ही नहीं पड़ पाया किसने मारा है। तो ये यहूदी और ज़ायनिस्ट लॉबी जो है ये ऐसा काम कर रही है। खैर, तो एक तो खबर है ये। दूसरी खबर मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों कि उसका देखिए, ये जो तस्वीर मैं आप पे लगा रहा हूँ, ये कर्नल डगलस हैं। इनके प्रोग्राम में किस आदमी ने बात की है? न्यूक्लियर बॉम्ब शेल। कर्नल मैकगेरर, उसने रिवील किया है कि पुतिन ने ऑलरेडी डिलीवर कर दिया एक टेरिफाइंग अल्टीमेटम टू नेतन्याहू कि अगर इसराइल यूज इवन 1 न्यूक्लियर वेपन इन मिडिल ईस्ट, अगर इसराइल एक भी न्यूक्लियर वेपन मिडिल ईस्ट में इस्तेमाल करता है, रशिया विल ड्रॉप अ न्यूक्लियर बॉम्ब ऑन इसराइल। रशिया इसराइल पर बॉम्ब मार देगा। यूनाइटेड स्टेट को आइडिया नहीं है कि हालात कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पर जा रहे हैं। ये दोनों इस प्रोग्राम के अंदर ये खबर आई, मुझे लगा आपको बताना चाहिए। अब कुछ खबरें और हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। ये खबर एक मैं और बताता हूँ कि ईरान ने ये कहा कि अगर हमारी एनर्जी पर कहीं पर भी कोई भी हमला होता है, हम तमाम का तमाम मिडिल ईस्ट का पानी, एनर्जी सेक्टर सब तबाह कर देंगे। ईरान ने थ्रेट किया डिस्ट्रॉय करने के लिए एवरी डिसैलिनेशन प्लांट इन मिडिल ईस्ट। उन्होंने कहा नोबडी रियलाइज, कोई नहीं जानता कि किस प्रकार का डैमेज होगा पानी में। कुवैत का 90% पानी जो ड्रिंकिंग वाटर है, ओमान का 86, इसराइल का 75, सऊदी अरेबिया का 70। और उन्होंने कहा कि एक ही कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक जो है वो इन सारी कंट्रीज़ को रन आउट पानी की तरफ से एक ही रात में ख़त्म कर देगी। बड़ी अजीबोगरीब बात है ये, दुनिया कहाँ पहुँच गई है।
अमेरिका की तरफ से देखें, वो जो 24 घंटे 48 घंटे की उसने ट्रंप ने जो वो दी है, वो मंगलवार यानी कि कल सुबह 4 बजे पूरी हो जाती है। लेकिन उससे पहले 4500 जो मरीन्स हैं और सेलर वो निकल चुके हैं मिडिल ईस्ट की तरफ। इसराइली ऑफिशियल ने बताया है कि वो लोग खर्ग, जो ईरान का वो आयरलैंड है जहाँ पर उनका बाकायदा पेट्रोल वगैरह बनता है, उसको और आइसलैंड को वो कब्ज़ा करने जा रहे हैं। और ये मरीन्स जो हैं ये कोई डेकोरेशन के लिए नहीं आ रहे हैं, ये तो हमला करने के लिए आ रहे हैं। दिस इज़ अबाउट गेट एक्सट्रीमली सीरियस। दूसरी खबर दिखाता हूँ दोस्तों, ईरान ने कतर के ऊपर रास लाफान एनर्जी जो है उस पर एक मिसाइल मारा है, उसको उसने हिट किया है। ये जो रास लाफान एनर्जी जिस जगह है, इस शहर को छोड़ने के लिए कहा दरअसल ईरान ने। ये क्या है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को अगर आप देखेंगे तो ऊपर का पूरा एरिया ईरान का है, लेकिन जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के नीचे का जो एरिया, पानी से इधर का एरिया, उसमें ये कुवैत का पहला शहर पड़ता है, रास खमैनी जिसको बोलते हैं। इसी को उसने कहा कि खाली कर दिया जाए, चूँकि अमेरिका ये सारे मरीन्स जो हैं वो इसी जगह से हमला करेंगे ईरान पर। और ईरान इस बात को समझ चुका है कि इस जीसीसी मुल्कों में सबसे ज़्यादा जो मुनाफिकाना रोल रवैया अदा कर रहा है वो दरअसल यूएई है, और यूएई पर इसीलिए बराबर वो हमले आज तक कर भी रहा है। चलिए खैर, एक ख़बर मैं और दिखाता हूँ दोस्तों आपको। ये खबर देखेंगे, अमेरिका ने जो है वो स्ट्राइक कर दी है और ऑब्लिटरेटेड ईरान की जो कॉम टर्बाइन इंजन प्लांट था उस पर हमला किया है। और उन्होंने कहा कि IRGC का ये एक बड़ा हार्ट ऑफ द IRGC प्रोडक्शन होता था यहाँ इंजन, ड्रोन्स और फाइटर जेट्स का। बिफोर एंड आफ्टर फोटो शोज इट्स कंप्लीटली वाइप आउट इन जस्ट डेज। देख सकते हैं ये हमला किस प्रकार से हुआ है। ठीक है जनाब, एक खबर मैं आपको और दिखा देता हूँ। आपको मालूम है कि ईरान के अंदर जो बच्चियों को मार दिया गया था उसको बारे में कहा जाता है कि ये दरअसल टॉम हॉक मिसाइल ने मारा था। अब उसके अंदर रिवील ये हुआ है कि टॉम हॉक मिसाइल जो है वो 2 कंट्रीज़ के पास हैं सिर्फ, एक US के और एक अमेरिका के। ठीक, ईरान ने डिक्लेयर कर दिया है US का जो लिंक, उन्होंने कहा जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो लिजिटिमेट टारगेट्स होंगे ईरान के, जो भी अमेरिका से जुड़ा हुआ फाइनेंशियल मामला है। पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं US के ट्रेजरी, उन्होंने कहा कि US के जो ट्रेजरी जो बॉन्ड्स हैं वो ईरान के खून में सने हुए हैं। आगे वो लिखते हैं कि अगर आप किसी प्रकार का बॉन्ड ख़रीदते हैं तो ये आपके ऊपर हमला करने का वाजिब रीज़न है, और उनके पोर्टफोलियोज़ कहाँ हैं सबको उनको मालूम है। ये देशों को, उन लोगों को भी बताया जा रहा है जो अमेरिका की इन चीज़ों को ख़रीदना है। एक बहुत बड़ी खबर सुना के अपनी खबर ख़त्म करता हूँ। मैप ऑफ इसराइली रीजनल वाटर इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिश्ड। ये ईरान का एक स्पाई ग्रुप है हंडाला ग्रुप ने क्या काम किया है, उसने रिलीज़ कर दिया मैप वाटर और इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो इसराइल के अंदर आता है पूरे रीजन में। उन्होंने बताया कि ये वो जगहें हैं जो हमारे पास पूरी तरह से मौजूद हैं और इस पर हम हमला करने जा रहे हैं। अगर इसराइल कोई भी ऐसा काम करता है तो, और डायरेक्ट ईरानियन मिसाइल जो है वो हिट हुआ है टारगेट किया तेल अवीव के ऊपर उन्होंने। ये बड़े अजीब खबरें दोस्तों बहुत हैं। फिलहाल मैं आपके सामने 3-4 खबरें यही रखने हाजिर हुआ था। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।